अस्सलाम वालेकुम। हम बात करते हैं हार्मोनल मैटर की, इसमें हमने कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ी थी। अब बारी है प्रोजेस्टेरॉन ओनली प्रिपरेशन की। प्रोजेस्टेरॉन ओनली प्रिपरेशन है, इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा। ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा है सेफ। इवन वो वुमेन जिनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क हो, उनमें भी जो है जो है बहुत ज़्यादा सेफ है। अच्छा, उनमें भी जो है ईजी टू यूज़ है। अच्छा, अब अगर बात की जाए इनके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये क्या कर सकते हैं, एंडोमेट्रियम की एट्रोफी करवा सकती हैं, स्पेसिफिकली लिवर नॉर्जेस्ट्रल। और इस तरह से क्या प्रिवेंट करेंगी, इम्प्लांटेशन। इसी तरह सर्वाइकल म्यूकस थिक करवा सकती है, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग हो सकती है। इससे क्या होगा, स्पर्म पेनिट्रेशन नहीं होगी। ये सब क्या है, डोज डिपेंडेंट है और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करती है। अच्छा, वेदर इट वुड बी इनकी अगर हम बात करें किस टाइप से हो सकती है, तो ये इनकी टाइप्स की बात की जाए तो ये हमारे पास पिल्स भी हो सकती हैं, इंजेक्टिबल्स, इम्प्लांट्स और प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम्स। अब अगर बात की जाए सिर्फ और सिर्फ उसकी पिल्स की या प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, इनको हम क्या कहते हैं, मिनी पिल्स। इसमें मोस्टली हमारे पास क्या होता है, नॉरएथेनड्रोन। कन्वीनियंट है उन वुमेन के लिए जो कि पिल्स ले तो सकती है लेकिन कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं यूज़ कर सकती। अच्छा, हमारे पास क्या है, इनकी जो है 4 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या था, नॉरएथेनड्रोन या फिर नॉर्जेस्ट्रल। सेकेंड में हमारे पास मेनली क्या था, लीवोनॉर्जेस्ट्रल। थर्ड में है नॉर्जेस्टिमेट एंड डीजोजेस्ट्रल। इसी तरह फोर्थ की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या है, ड्रोस्पाइरिनॉन। ये हमारे पास है न्यूएस्ट, लेकिन इनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो है डीवीटी के चांसेस ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए जो आइडियल है या हाँ, इसलिए जो आइडियल है हमारे पास वो कौन सी है, सेकेंड जनरेशन है। अच्छा, इसके अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो ये कौन कौन सी वुमेन्स ले सकती हैं, इवन वो वुमेन जो ब्रेस्ट फीडिंग हो, ओल्डर एज हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, उनको कोई उसका रिस्क फैक्टर हो, या डायबिटीज़ हो, या इवन सिकल सेल डिजीज़ हो। लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या है कि इनकी वजह से हो सकती है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीड। और फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट बन सकते हैं। क्यों बनेंगी सिस्ट, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हुई तो फॉलिकल तो मेंटेन रहेगा, उसकी वजह से वो क्या बन जाएंगी, सिस्ट बन जाएंगी। ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है और इवन एक्नी, हेडेक्स एंड मूड चेंजेस। अच्छा, इसमें भी हमारे पास गाइडलाइंस हैं कि अगर किसी से पिल्स मिस हो गई, अगर किसी ने कोई पिल मिस कर दी तो उसका क्या है कि वो कंटिन्यू करें अपनी प्रोजेस्टेरोन की प्रिपरेशंस को, प्लस क्या यूज़ करें 48 आवर्स के लिए कंडोम्स। और एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी वो यूज़ कर सकती हैं, दैट इज आईयूडीज, इफ इंटरकोर्स हो गया ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं इंजेक्टेबल्स। ये क्या हमारे पास दो फॉर्म में अवेलेबल है, आइदर इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। अच्छा, वर्ल्ड वाइड जो हमारे पास यूज होता है वो कौन सी प्रिपरेशन यूज होती है, मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। इसकी जो हमारे पास अगर इंट्रामस्कुलर प्रिपरेशन होगी तो वो क्या कहलाएगी, डिपो प्रोवेरा। लेकिन अगर इनकी जो है सबक्यूटेनियस प्रिपरेशन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सयाना प्रेस। डिपो प्रोवेरा की हमारे पास क्या है, 150 मिलीग्राम जो है डोसेज है। इसी तरह सयाना प्रेस की बात की जाए तो वो क्या है, 100 मिलीग्राम, 104 मिलीग्राम। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, सबक्यूटेनियस वाली, ईजी टू यूज़ है। इवन इसमें आप जो है फार्मासिस्ट को ट्रेन भी कर सकते हैं कि वो टू गिव इंजेक्शन, राइट। अच्छा, और इसलिए क्या है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है फॉर वुमेन्स। इसकी वजह से इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इंजेक्टेबल्स क्या है, ये ओनली हार्मोनल मेथड है जो क्या कर सकता है, डिले कर देता है रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी को। दैट इज इट मे टेक अप टू 1 ईयर फॉर फर्टिलिटी टू रिटर्न। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही इम्पेयरमेंट हो जाएगी फर्टिलिटी की, बस इट्स कि ये डिले हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि वो वुमेन जिन्हें के शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए उनके लिए अच्छा नहीं है, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्शन। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास दोनों इंट्रामस्कुलर की बात करी जाए या फिर सबक्यूटेनियस की, तो इन दोनों का मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन को। और इन्हें हम कब देते हैं, 12 to 14 वीक्स पे इनकी डोसेज देते हैं। अच्छा, या इसको आप क्या कह सकते हैं, 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ देते हैं हम इसको। अच्छा,
ब्लीडिंग पैटर्न की बात की जाए तो ये 50% जो है एमिनोरिया करवा सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? हाईली इफेक्टिव है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरकोर्स, और इवन हैवी पीरियड्स को ट्रीट करने में भी यूज़ हो सकते हैं। यदि अगर इनके डिसएडवांटेज की बात की जाए उसमें क्या वेट गेन हो सकता है फर्स्ट डे में, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो सकती है, लेकिन ये है कि और इसमें क्या है कि ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स भी होते हैं ना। अब ये है कि बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स ना, ऑलमोस्ट 15% लॉस होता है इसमें, लेकिन ये नॉट एसोसिएटेड विद दीज फ्रैक्चर्स। फर्टिलिटी की हमने बात कर ली कि फर्टिलिटी का क्या है, हमारे पास डिले रिटर्न है अप टू 1 ईयर और 6 मंथ, और उन वुमेन्स के लिए नहीं जो कि शॉर्ट टर्म कंट्रासेप्शन चाहती हैं। सही। अच्छा, एक बात ये है कि जो सब सहारन अफ्रीका वगैरह के जो एरियाज है उनमें ये देखा गया है कि वहाँ पे वो लोग जो कि डीपो वगैरह यूज़ करते हैं उनका HIV के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO ये HIV के पीपल्स है वो वुमेन जिनको HIV उनमें बहुत ज़्यादा सेफ है इफ़ वो कंडोम्स यूज़ करें, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जो वुमेन्स इंजेक्टेबल्स यूज़ कर रही होती है वो भी कंडोम्स यूज़ नहीं करती, इसलिए कंडोम यूज़ शुड बी इनकरेज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV। अब हम बात करते हैं इम्प्लांट्स की। ये क्या, इनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा। ये आप क्या देते हैं इंट्राडर्मली, ये स्मॉल रॉड्स होती हैं। अच्छा, सब डर्मली अप्लाइड होंगे ये इन दी नॉन डोमिनेंट हैंड 8 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एपिकोंडाइल अंडर लोकल एनेस्थीसिया। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं, दैट इज नेक्सप्लेनन अकॉर्डिंग टू देयर रॉड्स एंड प्रिपरेशन। नेक्सप्लेनन हो गई यूनिप्लांट, इम्प्लेनन और जिडेल। अच्छा, नेक्स्ट प्लेनन क्या है, हमारे पास सिंगल रॉड कंटेनिंग है, इसमें भी सिंगल रॉड है। इम्प्लेनन की बात की जाए तो वो भी सिंगल रॉड है। इसी तरह जिडेल की बात की जाए तो वो क्या है, इसके अंदर 2 रॉड्स होती हैं। अच्छा, हमारे पास एक और प्रिपरेशन है नॉर्ड प्लांट। नॉर्ड प्लांट के अंदर 6 रॉड्स हैं। नेक्स्ट प्लेन की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास है ईटो नॉर्ड जेस्ट्रल। यूनिप्लांट की बात की जाए तो इसमें हमारे पास है नॉन जेस्ट्रल। इम्प्लेनन की बात की जाए अगर तो इसमें हमारे पास क्या है, लीवो नॉर्ड जेस्ट्रल। ये जिडेल में भी लीवो नॉर्ड जेस्ट्रल है। अच्छा, लेकिन नॉर्ड प्लांट की बात की जाए तो उसमें भी हमारे पास सही लीवो नॉर्ड जेस्ट्रल है। अब ये कितने ईयर्स तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं, तो नेक्स्ट प्लेन हमारे पास 3 ईयर तक प्रोवाइड करता है। इस तरह यूनिप्लांट की बात की जाए तो वो 1 ईयर तक प्रोवाइड करता है। इम्प्लेनन जो है हमारे पास 3 ईयर तक प्रोवाइड करता है। जिडेल से हमारे पास 3 to 5 ईयर कॉन्ट्रासेप्शन होती है। और नॉर्ड प्लांट की बात की जाए तो इसमें 7 ईयर्स, 6 रॉड से ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन होगा तो ये 7 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि जो ये इम्प्लांट्स हैं इन्हें जैसे पहले प्रॉपर क्लिनिक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सही से ना इंसर्ट की गई तो ये क्या कर सकती है, ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं। इसलिए नेक्स्ट प्लेन के अंदर क्या है, हमारे पास बेरियम है ताकि आप उसको इजीली एक्सरे से लोकेट कर सकें। तो हमारे पास लो डेंसिटी, लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड प्रोब्स भी आती हैं जिनके जरिए हम इजीली इन्हें लोकेट कर सकते हैं उन इम्प्लांट्स को जो कि पैल्पेबल ना हो। इम्प्लांट्स को लाजमी नहीं है कि वो नजर आए, लेकिन उनका पैल्पेबल होना लाजमी है। और अगर डीपली पेनिट्रेट कर गए तो जैसे बात है रिमूवल मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ईटो नॉट डेस्ट्रल की बात की तो हमने तो इसमें हमारे पास क्या है कि 68 मिलीग्राम डोज है और 3 कीटो डेजोगेस्ट्रल का ये डेरिवेटिव है। अच्छा, एडवांटेज की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, हाईली इफेक्टिव है, लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं। एक इनका फायदा ये क्या है, फर्टिलिटी रिटर्न हो जाती है एज सून एज रिमूवल या इवन ऑन रिमूवल, तो रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी ऑन रिमूवल। और ये उनके लिए क्या है, कन्वीनियंट है फॉर वुमेन जो कि भूल जाती हैं पिल्स लेना, उनके लिए ज़्यादा अच्छा, क्योंकि एक बार आपने इम्प्लांट लगा दे, अब लाजमी नहीं है कि इसको आपको फॉलो अप की नीड नहीं है बार बार। अब यही है कि अगर ना जब ये ड्यू हो फॉर रिप्लेसमेंट या फिर व्हेन वुमेन विश टू रिप्लेस इट, विश टू रिमूव इट, ओनली तब आपने आना है इसको निकलवा देना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके डिसएडवांटेज की बात की जाए या साइड इफेक्ट की बात की जाए तो साइड इफेक्ट इसके जो है वो बिल्कुल किसके जैसे हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स के जैसे हैं। अच्छा, ये है हमारे पास इम्प्लांट्स जो एक बिल्कुल मैचिक साइज़ के होते हैं जो आप इंट्राडर्मली प्लेस करते हैं अबव द मीडियल एपिकोंडाइल। अच्छा, अब हमारे पास जो है इम्प्लांट का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे,
प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम्स। तो ये प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा, और मेनली कौन सा प्रोजेस्टेरॉन होगा, लीवोनॉर्जेस्ट्रल। ये क्या हाईली इफेक्टिव मेथड है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, और ये कब तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं, अप टू 3 to 5 ईयर्स। अच्छा 3 to 5 ईयर्स के अंदर बात की 3, अच्छा इसमें हमारे पास क्या है कि एलएनजी की दो टाइप्स है ना, लाइक लीवोनॉर्जेस्ट्रल की, कि एक तो हमारे पास है मारिना, दूसरी हमारे पास है जेडीज, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, स्काइला। मारिना जो है ये हमारे पास प्रोवाइड करेगा फॉर 5 ईयर्स, और जेडीज जो है हमारे पास प्रोवाइड करेगा फॉर 3 ईयर्स। मारिना की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास क्या है 52 मिलीग्राम लीवोनॉर्जेस्ट्रल है, और इसकी बात की जाए जेडीज की तो इसमें हमारे पास क्या है, अच्छा हम बात करें जेडीज में हमारे पास कितनी मिलीग्राम है लीवोनॉर्जेस्ट्रल, वो है 13.5। मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट नहीं करते हैं, बल्कि ये प्रिवेंट करते हैं एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन को और इम्प्लांटेशन को। ऑल्सो ये क्या करते हैं, सर्वाइकल म्यूकोजा को थिक करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री नहीं हो सकती। अच्छा अब अगर एडवांटेज की बात कर ली जाए, तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो मारिना है वो रिड्यूस करती है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बाय 90% एट 12 मंथ। अच्छा लेकिन यह है कि शुरू में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, लेकिन आपने ये काउंसिल करना है कि स्टार्ट में है, लेकिन एंड में जाते जाते ये ब्लीडिंग कम हो जाएगी, और फिर बिल्कुल लाइट जो है लाइट या फिर बिल्कुल पीरियड जो है वो एब्सेंट हो जाएंगे। अच्छा फिर ये किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया, ट्रीटमेंट ऑफ पेल्विक पेन एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमाइसिस, और प्रिवेंट करते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को। डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो ये है परसिस्टेंट स्पॉटिंग, वही अर्ली फेज में। इसी तरह अर्ली फेज की बात की जाए तो उसमें इरेगुलर ब्लीडिंग की वजह में बात की है। प्रोजेस्टेरॉन है तो क्या करवा सकता है, एक्ने हो सकती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है। अच्छा एक बात कि ये हमें अवॉइड करनी चाहिए इन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की, वैसे हमारे पास कॉपर कंटेनिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस भी होती हैं। प्रोजेस्टेरॉन वाली जो है हमारे पास 3 to 5 ईयर्स के लिए प्रोवाइड करती है, इसी तरह कॉपर वाली जो है हमारे पास अप टू 3 to 10 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड कर सकती है। अच्छा कॉपर कंटेनिंग का हमारे पास क्या है कि दे कैन बी लेफ्ट इन सीटू अंटिल मेनोपॉज इन वुमेन अबव 40 ईयर्स एज, और अगर जो है ये काम हम उनके साथ भी कर सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के साथ, लेकिन वुमेन की एज कितनी हो जाए, अबव 45 ईयर अंटिल दी मेनोपॉज। कॉपर कंटेनिंग की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या है, इसके आर्म्स के अंदर कॉपर होगा। यही बात अगर आप उसकी कर लो प्रोजेस्टेरॉन वाले की, तो उसकी क्या है, उसके स्टेम में होगा। अच्छा कॉपर कंटेनिंग आरडीज जो है हमारे पास, उनके मोड ऑफ एक्शन की बात करी जाए तो वो क्या है, स्टिमुलेट करती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को इन यूट्रस। इसकी वजह से जो हमारे पास कंसंट्रेशन है मैक्रोफेजेस की, ल्यूकोसाइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और जो डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह हैं, वो क्या कर जाते हैं ट्यूब्स में, ट्यूबल फ्लूइड में और यूट्राइन फ्लूइड में, दोनों में क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं वोट किसके, टॉक्सिक होते हैं किस पे, स्पर्म पे भी और एग पे भी। अच्छा इस तरह से ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है विद स्पर्म ट्रांसपोर्ट, और ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, तो इवन कि अगर हेल्दी एग जो है फर्टिलाइज होकर आ भी गया तब भी जो है इम्प्लांटेशन नहीं होगी। अच्छा वो वुमेन जो कि प्रोजेस्टेरॉन आईवीएस यूज करी थी, उनमें क्या था कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीड था वो कम था ना, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड होता है। इसकी वजह से आपने क्या करना होता है कि आपने मेडिसिन लेनी होती है ड्यूरिंग मेंसेस। अच्छा मेडिसिन आप क्या ले सकते हैं, कोई भी एनसेड ले सकते हैं, या टेक्सोनोमिक एसिड की बात कर लो टू रिड्यूस ब्लड लॉस व्हाइल यूजिंग कॉपर आयोडीज। सही। अच्छा कॉपर कंटेनिंग आयोडीज जो है जब वुमेन यूज करती हैं तो उनमें क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई तो फिर मोस्ट लाइकली है कि ये कौन सी प्रेगनेंसी होगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। अच्छा इसमें हमारे पास क्या है, अगर इसकी कॉपर कंटेनिंग आयोडीज की कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो हमारे पास मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन ही प्रेगनेंसी आती है, अंटिल प्रेगनेंसी एक्सक्लूडेड ना हो आप ये यूज ना करें। अच्छा प्रेगनेंसी हो गई, प्रीवियस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की बात कर सकते हैं, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो हमने बात कर ली, प्रीवियस एक्टोपिक भी हो सकती है, या फिर कोई मेल फॉर्मेशन है यूट्रस की, और कोई एलर्जी हो कॉपर से।
और ये भी है कि जब इंट्रायूटेराइन डिवाइस में इंसर्ट करते हैं तो उनकी जैसे क्या क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है, एक्सपल्जन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, या मिसिंग थ्रेड। क्योंकि हम क्या करते हैं जब इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगाते हैं तो एक थ्रेड जो है सर्विक्स से वजाइना की तरफ रिमेनिंग रहता है ना, ताकि इजी टू रिमूव कर सके, ताकि जो हो इजी रिमूवल हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि थ्रेड मिस कर जाए। अच्छा, अब हमारे पास जो एडवांटेजेस की बात की जाए तो एडवांटेज क्या है कि ये हाईली इफेक्टिव है। अगर कॉपर वाले की बात की जाए, लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करेगी, जैसे 3 to 10 ईयर्स की हमने बात की, रिवर्सिबल है और इंडिपेंडेंट टू इंटरकोर्स। और साइड इफेक्ट तो हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमारे पास क्या आता है, इंक्रीज मेंस्ट्रुअल लॉस, इंक्रीज डिस्मिनोरिया हो सकता है, एक्सपोजर भी हमने बात की, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह की जो हमने बात की। इसलिए अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए कि आईडी शुड रिमूव बिफोर 12 वीक ऑफ गेस्टेशन। अच्छा, मोस्ट केसेस होते हैं जैसे हमारे पास पेल्विक इन्फेक्शन है, इनमें क्या है कि आईडी जो है आप लगे रहने दे सकते हैं और साथ साथ एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोजेस्टेरोन ओनली प्रिपरेशन का टॉपिक खत्म होता है। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो हमारे पास बहुत छोटे टॉपिक देखे हैं, जिसमें हमारे पास बेरियर कॉन्ट्रासेप्शन है और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।